नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो आपको एक जानकारी देने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और कहना चाहिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। आजकल आपने देखा होगा कि हर एक किसी के ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों को आजकल हार्ट अटैक हो रहा है और दिल से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। तो ये आम सी बात हो गई है। आप अगर किसी का सुनेंगे कि सडन उसको ऐसे ऐसा अटैक आया और वो नहीं रहा, तो ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हर लगभग लगभग बहुत सारे लोगों में, हर घर में ये कहीं ना कहीं दिल से जुड़ी हुई बीमारियां ये आपको परेशान कर रही हैं, है ना। बीपी प्रॉब्लम हो, आपके हार्ट से रिलेटेड हो, तो किसी न किसी को कुछ ना कुछ होती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। फिर उसके बाद ये रहता है कि शायद हम कुछ ऐसा कर लेते तो शायद ऐसा हो जाता, है ना। तो ये जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होती हैं हर अमूमन को आजकल ये होने लगा है, क्योंकि खान पान में बहुत कुछ बदलाव है और हम हर तरीके का ऑयल, हर तरीके की चीज़ें खाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं सब चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मैं उसी से मिली आपको, उसी से रिलेटेड मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। तो ये आपको सबको, सब किसी को पता है, लेकिन बशर्ते इसके विषय में कोई जानता नहीं है। अब मैं इसके लिए बताती हूँ कि पीपल जो है, पीपल की हम पूजा भी करते हैं, परिक्रमा भी करते हैं, देव वृक्ष माना जाता है। इसका बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, जीवन में बहुत सारा इसका हमारे उसमें उपयोग है। वो हर एक कोई नहीं जानता है। इसको देव वृक्ष मान के इसके लोग पूजा कराते हैं, वो कराते हैं। तो इसीलिए इसमें पता है पीपल का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी हार्ट से रिलेटेड बीमारियों में। आपने इसका शेप भी देखा होगा, आपने इसका शेप देखा होगा, अगर आपके पास हो, आसपास हो कहीं भी, तो आप जाके उसको लेके आए उस पत्ते को, तो आप गौर से उसको आप देखिएगा इसकी शेप को। तो ये कहीं ना कहीं ये हार्ट शेप से ही रिलेटेड करता है। और आयुर्वेदिक में ऐसा कहते हैं कि जो पत्तियां जिस शेप की होती हैं वो उस ऑर्गन पे बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। तो ये है पीपल का पत्ता। तो इसको आप, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ब्लड प्रेशर हुआ किसी का, हाई हो गया, उस वजह से उसको हार्ट अटैक हो गया, या उसका बहुत ज़्यादा लो हो गया तो वो हार्ट पेशेंट हो गया। हार्ट पेशेंट तो मैं समझती हूँ कि आज की घर में अगर 50% लोगों को ये हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें ये पीपल का पत्ता जो मैं बताने जा रही हूँ इसके विषय में आपको, ये आपको बहुत सारा रिलीफ दे सकता है। बशर्ते क्यों, क्योंकि ये हार्ट शेप का होता है और कहीं ना कहीं दिल की बीमारियों से जुड़ा हुआ होता है। तो आपको पीपल का पत्ता क्या करना है, हाँ, आपको इस, ये आपकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, उसकी प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी आपको लाभ करता है। और अगर आप पीपल के पत्ते को चबाते हैं तो ये आपके दांतों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती होती हैं उनको भी कंट्रोल करता है। पीपल का पत्ता जो है ना, हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को ठीक करता है। हमारे शरीर में वात का भी ज़्यादा होना, पित्त का भी ज़्यादा बनना और कफ का भी जाना, ये बहुत ज़्यादा परेशानी में डालता है। आदमी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसलिए मेरे हस्बैंड को भी होती है। तो इसी वजह से मैं ये बता रही हूँ और इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि ये इन सारी चीज़ों को कंट्रोल में रखता है, इन तीनों दोषों को ठीक करता है। जो भी वात, पित्त, कफ से हमारा जो है, अगर इनमें से कुछ भी डिसबैलेंस हो जाता है तो हमारे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसीलिए ये इन सब सारी चीज़ों को भी ठीक करता है। हमारे शरीर में शुगर का लेवल अगर ज़्यादा है, किसी को शुगर हो गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और उसका बीपी बढ़ रहा है, हार्ट से रिलेटेड रोग हो रहा है और ओवर वेट जिसका हो जाता है, तो ये भी उसको भी कंट्रोल करता है। और साथ ही में अगर आप इसको लेते हैं ना, तो अगर जैसे लेडीज़ लेती है, मैं लेती हूँ, मेरा बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो चुका था, तो इस वजह से कोविड के चक्कर में हुआ था, तो मैंने इसको लेना शुरू करा था। तो इससे पता है, इसके सेवन से, इसको लेने से, मैं तो खैर डायरेक्टली चबा ही लेती हूँ, तो इससे ना बालों का झड़ना मेरा कम हुआ है। तो अगर हम देखें तो पीपल के बहुत सारे फायदे हैं। पीपल का धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से भी इसके नीचे। और एक चीज़ और बता दूं, एकमात्र एक ऐसा ही पेड़ यही है जो कि पीपल वृक्ष के नीचे अगर आप बैठते हैं तो 24 आवर्स उसमें से हमेशा ऑक्सीजन ही देता है वो। तो आप खुद में जाके देखेंगे कि पीपल के नीचे अगर आप जाके कुछ देर बैठते हैं तो आपको दिमाग में, दिल में इतना सुकून सा मिलता है। थोड़ी देर आप परिक्रमा लगाइए और बैठिए उसके नीचे, तो आपको एकदम बहुत सारे
इतना रिलैक्स फील होगा कि जिसकी कोई हद नहीं है। और ये इसमें जो हमारे शरीर में जैसे भी कोविड चल रहा था तो उस टाइम ये प्रॉब्लम थी, तो हम तो तब भी ले रहे थे। तो ये वायरस वगैरह जैसे फैल जाता है एटमॉस्फेयर में, बैक्टीरियाज वगैरह जो हो जाते हैं, जो हम कहीं जा रहे हैं तो वो कहीं से हमारे सांस के थ्रू हम हमारे अंदर जाते हैं, तो ये उन सब पे भी बहुत अच्छा वर्क करता है। वायरस ख़त्म करता है, बैक्टीरिया ख़त्म करता है, और ये 24 घंटे ऑक्सीजन देने के लिए हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी कि आप जाके इसमें इसके नीचे आप 1 घंटे बैठ सकते हैं। जब भी आपको दिल करे, सुबह हो शाम हो, आप बैठ सकते हैं इसके नीचे। बहुत अच्छा, बहुत कारगर काम करता है। और हाई बीपी को तो ये कंट्रोल ही करता है, जड़ से ही ख़त्म करता है। अगर आप इसका एक पत्ते का सेवन डेली करने लग जाते हैं, आपको उबालने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत कोमल सा पत्ता आप एक तोड़िए और आप उसको लीजिए, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उबालने उबालने का भी झंझट नहीं है। और आपको अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है तो ये उस पर भी वर्क करता है। कॉन्स्टिपेशन आपका ख़त्म करता है, डाइजेशन प्रॉपर करता है, क्योंकि ये पेट की सारी बीमारियों को जो ख़त्म करता है। और इसीलिए इसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं। और अस्थमा का, अगर किसी के बच्चे को या किसी बड़े एडल्ट को अगर अस्थमा हो जाता है, तो इसको पीपल के पत्तों को 3 या 4 पत्ते, 3 ले लीजिए या 4 ले लीजिए, उसको 1 गिलास दूध में उबाल के पीने से ना, जिस किसी का अगर अस्थमा है, बहुत अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मेजर होती है, जिसको होती है वही जानता है, तो अस्थमा भी आपका जड़ से ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ 1 गिलास दूध में उबाल कर पीने से अस्थमा जड़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपको इन्हेलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मेरे बेटे को हुआ था, तो इस वजह से मुझे पता है। मैं तो आयुर्वेदिक पे ही ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो जो दैट टाइम था, ट्रीटमेंट लेना था, वो लिया। उसके बाद मैंने उसका इन्हेलर हटाने के लिए उसको लेना पड़ता था। स्कूल जाने से पहले, स्कूल आने से बाद, 2 तरीके के थे, और उसके वो हम मुंह में इन्हेलर लगा के लेकर भागता हुआ जाता था, लेता था। तो इसलिए इन्हेलर की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अस्थमा भी ख़त्म हो जाएगा। इसको आपको अब लेना कैसे है वो मैं अब आपको बताती हूँ। तो सुबह आप इसको खाली पेट, जब आप फ्रेश हो जाते हैं, तो उसके बाद 3 से 4 पीपल के पत्ते को 1 गिलास पानी में उबाल लें। अगर आप चबा नहीं सकते हैं, वैसे मैं तो चबा के ही लेती हूँ, लेकिन अगर आप इसको उबाल नहीं सकते हैं ना, इसको अगर चबा नहीं सकते हैं तो आप उबाल लें। और जब ये आधा रह जाए तब इसका पानी आप लें, और उसके बाद इसको छान लें, इसके पत्ते अलग कर दें, और उसको पानी को आप पी लें। अगर एक पत्ता अगर आप चबा सकते हैं तो आप इसका एक पत्ता सुबह सुबह खाली पेट चबा कर खाएँ, और फिर ऊपर से पानी पी लें। और इसका अगर छाल जो होता है, इसका छाल होता है जैसे सूखा सूखा हिस्सा होता है, उसको हम तोड़ के ले आते हैं, और अगर थोड़ा सा गीला सा भी हो तो आप उसको सुखा लें, सुखा के आप उसको पीस लें। अगर आप कहीं पे जैसे प्लेट वगैरह हटाते में आपके हाथों पे स्टीम लग गया और आपके हाथ जल गए उंगलियों में, ये मेरे साथ हुआ था, तब मैंने ये लगाया था। तो मेरी 2 उंगलियों के मिडिल फिंगर का, रिंग फिंगर का, मेरे इसमें दोनों में छाला बड़ा बड़ा पड़ गया। अब वो छाला बन गया, फिर वो खैर मेरी दादी ने नीम की सीख से उसको फोड़ा, फिर उसमें पीपल की छाल जो थी ना, उसको पीस के और उन्होंने वो डाला, और मेरा उससे बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे आज हाथ पे वो भी निशान भी नहीं है। दांतों को पीले जिसके दांत हो जाते हैं, उस पर इसकी आप दातुन भी कर सकते हो, या फिर इसकी छाल को अगर आप पीस के रखते हैं तो वो भी उसको करके, और उसमें छाल में थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर मिला लें, और आप धीरे धीरे मंजन करेंगे तो आपके देखना दांतों का जो प्रॉब्लम होगा वो भी आपका दूर हो जाएगा। इसमें पता, दांतों का प्रॉब्लम भी होगा, कैविटी वगैरह होगी वो भी आपकी ठीक होगी। दांत आपके बिल्कुल वाइट एकदम रहेंगे, जैसे कि ऐड में आते हैं, है ना। तो काली मिर्च मिला के इसकी छाल का पाउडर बना लें, और उसके बाद इसको मिला के कर सकते हैं। मंजन भी आप कर सकते हैं। साथ ही में पता है, गैस और एसिडिटी, अपच, वजन बढ़ना तेज़ी से, ये सारी प्रॉब्लम्स भी दूर होती हैं। इसके लिए पीपल के पत्तों का 1 चम्मच रस, अब इसको जो आपको प्रॉब्लम रहती है ना, वजन जैसे बढ़ रहा है, अपच हो रही है, इन सभी बीमारियों के लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि इसके लिए पीपल के पत्तों का आप 1 चम्मच रस सुबह शाम लें। अब इसको कैसे लें, आप पत्ते को लेके आएँ और उसको घर में पीसें। पीसने के बाद एक कॉटन का बिल्कुल क्लीन कपड़ा लें, या आप छलनी ले लें, छलनी में उन पत्तों को डाल दें, और उसको निकाल के आप 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को अगर आप लेते हैं, तो इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती हैं, जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इसको सुबह शाम आप ले सकते हैं, एक एक चम्मच। और डॉक्टर्स जो लोग होते हैं ना,
हम लोगों को हम क्या करते हैं कि हमको जानकारी नहीं होती है तो हम डॉक्टर्स पे ही भागते हैं सीधे, चाहे दांत का हो, चाहे पेट का हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर वगैरह सब हम कंट्रोल में रखने के लिए डॉक्टर्स जाते हैं, बीपी चेक करवाते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें जब हमको एक इसी इतने अच्छे चीज़ से, पीपल के पत्ते जिसको देव वृक्ष बोला जाता है, तो वो हमें जब इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है तो हम क्यों ना करें उसको। तो वही चीज़ है ना। तो इसको सुबह शाम आप ले सकते हैं, इसके पीपल के पत्तों का रस 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को आप ले सकते हैं, है ना दोस्तों। एक एक चीज़, एक पीपल का पत्ता और आपको कितनी सारी प्रॉब्लम से आपको बचा सकता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब आप काउंट करिए कि इसमें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, आपके दांतों का प्रॉब्लम है, आपकी वेट लूज़ का प्रॉब्लम है, आपका वेट कंट्रोल करने के लिए आपका है, इसको इसके आप दांतों में भी इससे आराम मिल सकता है, आपको ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज़ भी है, ये आपको कितनी सारी बीमारियों से आपको बचाता है। तो है ना ये कमाल की चीज़। ये बहुत अच्छी जानकारी है, मैंने आपसे शेयर करी है जो कि मैं जानती थी। तो प्लीज़ मेरी इस जानकारी को आप आगे तक बढ़ाएं।